नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें हमें आकर्षित करती है। कृष्ण से जुड़ी हर बात हमें जीवन के प्रति जागरूक होने का संदेश देती है। मानव मन और जीवन के कुशल अध्येता कृष्ण अत्यंत सहजता से समझाते हैं कि जीवन जीना भी एक कला है। उनके चरित्र को जितना जानो उतना ही यह महसूस होता है कि इस धरा पर प्रेम का शाश्वत भाव वही हो सकता है जो कृष्ण ने जिया है। जहाँ एक और श्री कृष्ण का व्यक्तित्व विनम्रता के साथ ही असीम करुणा से परिपूर्ण है, जो अपने निर्धन मित्र सुदामा की मदद के लिए द्वार तक नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाभारत के सूत्रधार के रूप में अनीति और अत्याचार का प्रतिकार करने वाला भी उन जैसा कोई दूसरा नहीं मिलता है। बालपन से लेकर कुटुंबीय जीवन तक उनकी हर बात में जीवन सूत्र छिपे हैं। सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में वे सच्चे सारथी की भूमिका में खड़े दिखाई देते हैं। उनके विचार और व्यवहार राष्ट्र और समाज की दिशा तय करते हैं। वे एक ऐसी जीवन शैली सुझाते हैं जो सार्थकता और संतुलन लिए हो, समस्याओं से जूझने की ललक लिए हो। गीता में वर्णित उनके संदेश जीवन रण में अटल विश्वास के साथ खड़े रहने की सीख हमें देता है। ऐसे महान नायक श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद मित्रों, हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तो इसके लिए हम आगे बढ़े इसके पहले इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने सिर पीटने लगी। कुश्ती के मंच पर रखे अपने पतियों के शरीर के पास गई और वे उच्च स्वर में विलाप करने लगी। कंस तथा उसके 8 भाइयों की पत्नियां मृत शरीर को संबोधित करती और विलाप करती कहने लगी कि हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु तथा अपने आश्रितों की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। हम अब सौभाग्यवती नहीं रही। धनुर्यज्ञ आदि जो भी मांगलिक कार्य संपादित होने वाले थे वे आपके मृत्यु के कारण बिगड़ गए हैं। हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को कष्ट दिया था, इसी कारण आपका वध हुआ। यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियम अनुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। हमें ज्ञात है कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, वे परम स्वामी वह परम भोक्ता है। अतएव जो उनकी सत्ता का तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता और अंततः आप ही के समान मृत्यु को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे। अतएव जहाँ तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। तब मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्त विद्या श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वे इन सब मृत राजकुमारों के भांजे थे। यह कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम ने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना की। वासुदेव और देवकी ने इतने कष्ट सहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र थे। श्री कृष्ण के कारण ही कंस उन्हें सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है, अतः यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए और उनको नमन व प्रणाम किया, तथापि उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, अपितु श्री भगवान के वचन सुनने के लिए वे खड़े हो गए। यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, फिर भी वसुदेव और देवकी श्री कृष्ण के वास्तविक पद को कभी भी
भूले नहीं और उन्हें सदैव ही श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ध्यान रहता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया और जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सके। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र है। अपने योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सात्वतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदरपूर्वक संबोधित किया। हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु, बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद तथा यशोदा जी को ही वस्तुतः उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ प्राप्त हुआ। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्यावस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहाँ तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्हें अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्भाग्य से देव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों न हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था के सुख का आनंद न उठा सके। पिताजी तथा माताजी मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता जिनसे यह शरीर प्राप्त होता है और जो भौतिक जगत के सभी लाभों का प्राप्त करने का साधन है। यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है। वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इस मानव तन में ही यह संभव है कि हम भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सके। माता पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का निर्माण होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता को अनुग्रहित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह उनके ऋण से अऋण नहीं हो सकता है। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता है, तो वह मृत्यु के पश्चात यमराजा द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता, अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मण एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है, तो जीवित रहते हुए भी वह मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। माता और पिता, कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। भगवान ने इस प्रकार माता और पिता से प्रार्थना करके समस्त जगत को बताया कि एक पुत्र का क्या फर्ज है और उनको अपने माता पिता के प्रति किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, हमें आशा है कि आप सबको भी ये पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।